बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास मैथ Exercise 1.2 question number 4. Use the properties of exponents to simplify each of the following. First part is 16 raised to power 1 by 5 into 16 raised to power 1 by 4 divided by 16 raised to power minus 3 by 10. अब इसमें दो रूल हम यूज करेंगे। पहला रूल तो ये है कि x की पावर माइनस है, अगर न्यूमिरेटर में आपने उसको डिनोमिनेटर में लिखना है तो प्लस लिख देंगे, या अगर प्लस है तो आप माइनस लिख लेंगे। यानी कि न्यूमिरेटर या डिनोमिनेटर को अगर आप चेंज करेंगे तो पावर का साइन भी चेंज होगा। जैसे ये 16 की पावर है माइनस 3 बाई 10, अगर हम इसको न्यूमिरेटर में लिखें माइनस 3 बाई 10 की बजाय प्लस 3 बाई 10 हो जाएगा। नेक्स्ट रूल ये है, इन द मल्टीप्लीकेशन इफ बेस इज सेम powers will be added. x की पावर है 2, यहाँ पे x की पावर है 3 मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स आपने इकट्ठी कर लेनी है। 2 + 3 कर देंगे 10। बेस सेम पावर्स ऐड वाला रूल हमने पहले यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 16 बेस है, पावर 1 by 5 और 1 by 4 इनको प्लस कर लेंगे। 20 LCM आ गया, 4 5s are 20, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 5 + 4 हो गया 9। तो 16 की पावर आ गई 9 by 20, ये 16 की पावर 3 by 10 है। इसी तरह बेस सेम है, पावर्स फिर ऐड कर लेंगे 9 by 20 + 3 by 10। ट्वेंटी 1s are 21, 9s are 9, 10 2s are 20, 3 2s are 6, 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 by 20 कटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। 5 3s are 15, 5 4s are 20। 16 की पावर हमारे पास आ गई 3 by 4। रूल ऑफ पावर यूज कर लेंगे, क्योंकि 3 by 4 को हम लिख सकते हैं 1 by 4 into 3, तो 16 की पावर होगी 1 by 4 और फिर उस सारे की पावर होगी 3। 1 by 4 मीन्स 4th रूट। 1 2 3 4, 2 raised to power 4 is equal to 16। तो 16 को हम लिख लेते हैं 2 raised to power 4, तो 4 और 4th रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएगा, उसकी पावर है 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। पार्ट नंबर 2 है 7 raised to power minus 1 by 3 into 7 raised to power 5 by 3 minus 7 raised to power 4 by 3। अब इसमें हम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस माइनस की वजह से हम इसको सब्ट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए बी, फिर ये माइनस आएगा, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए सी। ये ए समझ लें, ये बी समझ लें, ये सी समझ लें। 7 की पावर -1 by 3 को पहले 7 raised to power 5 by 3 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर ये माइनस लिखा, फिर 7 raised to power -1 by 3 को 7 raised to power 4 by 3 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को हम अलग-अलग ट्रीट कर लेंगे। बेस सेम, पावर्स ऐड, तो पावर हो जाएगी -1 by 3 + 5 by 3। सिमिलरली इन दिस केस बेस सेम, पावर्स ऐड, -1 by 3 + 4 by 3। इन सब को आपने इकट्ठा नहीं करना, बेशक साहब की बेस आपको सेम नजर आ रही है। क्यों? इस माइनस की वजह से। माइनस में बेस सेम पावर्स ऐड नहीं होती, बल्कि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम पावर्स ऐड वाला रूल है। यहाँ पे एलसीएम आ गया 3 -1 + 5, 4 by 3 हो गया। यहाँ पे एलसीएम आ गया 3 -1 + 4, 3 by 3 हो गया, 3 by 3 होता है 1। तो रिजल्ट क्या आ गया 7 raised to power 4 by 3 -7। थर्ड पार्ट है 2 raised to power 2 by 3 into 2 raised to power 1 by 7 divided by 2 raised to power 1 by 2। तो 2 raised to power 1 by 2 को जब हम न्यूमिरेटर में लेके जाएंगे तो पावर उसकी माइनस हो जाएगी। यहाँ पे हमने बेस सेम पावर्स ऐड वाला रूल अप्लाई कर दिया है। 2 by 3 + 1 by 7, 21 LCM आ गया। 3 7s are 21, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 3 1s are 3, 14 + 3 आ गया 17 by 21। अब दोबारा बेस सेम, पावर्स ऐड रूल यूज हो जाएगा। 2 की पावर आ जाएगी 17 by 21 -1 by 2। ऐड का मतलब आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे माइनस था तो हम इसको यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐड का मतलब है आपने इनको कंबाइन करना है।
अब यहाँ पे 42 एलसीएम आया, 21 2s are 42, 2 17s are 34, 2 21s are 42, 21 1s are 21, 34 minus 21 वो आ गया 13/42, तो रिजल्ट आ गया 2 raised to power 13/42। फोर्थ पार्ट है 3 raised to power -1/2 into 3 raised to power 1/2 डिवाइडेड बाई 3 raised to power 1/2। अब ये 3 raised to power -1/2 और 3 raised to power 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कैंसिल होंगे कैसे, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे, -1/2 + 1/2 वो हो गया 0। तो किसी भी चीज की पावर 0 में पता 1 के इक्वल होती है, इसलिए इसका आंसर 1 आया। 1/3 raised to power 1/2 या 1/√3 हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 36 raised to power 1/2 into 6 raised to power 1/2 होल डिवाइडेड बाई 8 raised to power 1/2 into 27 raised to power 1/2 और उस सारी की पावर है 3। तो क्योंकि इन सब की पावर 1/2 है तो मल्टीप्लिकेशन में हम पावर एक ही करके लिख सकते हैं, यानी कि 36 into 6 डिवाइडेड बाई 8 into 27, इन सब की पावर हमने इकट्ठी करके लिख ली 1/2। अब इसका एज हमें क्या मिलेगा कि इनकी कटिंग इजी हो जाएगी। इसकी जब आप कटिंग करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे रूल ऑफ पावर यूज हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास आ गया 1 raised to power 3/2 और 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 नहीं होता है। पार्ट नंबर 6 2187 into a raised to power 5 b raised to power 17 डिवाइडेड by a raised to power 12 into b raised to power 3 होल पावर 1/7। तो 2187 को अब 3 raised to power 7 लिख सकते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 3 raised to power 7 is equal to 2187। इसको हमने 3 raised to power 7 लिख लिया। a raised to power 12 को न्यूमरेटर में लिखा तो पावर -12 हो गई, b raised to power 3 को न्यूमरेटर में लिखा तो पावर -3 हो गई। फिर बेस सेम पावर ऐड वाला रूल यूज कर लेंगे, a की पावर हो जाएगी 5 - 12, b की पावर हो जाएगी 17 - 3, 5 - 12 आ गया -7, 17 - 3 आ गया 14। अब क्यों के ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1/7 सब की पावर हो जाएगी। रूल ये है कि a b c अगर उनकी पावर है n, a b c से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो a की पावर भी n होगी, b की पावर भी n होगी, c की पावर भी n होगी। मल्टीप्लिकेशन में हम पावर सेपरेट भी कर सकते हैं और एक ही दफ़ा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस में ऐसा नहीं है। यानी कि 3 raised to power 7 की पावर भी 1/7 हो गई, a की पावर -7 उसकी पावर भी 1/7 हो गई, b की पावर 14 की पावर भी 1/7 होगी। अब यहाँ पे रूल ऑफ पावर यूज हो गया, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 2s are 14 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 3 raised to power 1 a raised to power -1 b raised to power 2, a की पावर -1 को अगर डिनोमिनेटर में लिखें तो +1 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 3b² a। पार्ट नंबर 7 4th root of a cube over b cube into 4th root of b cube over c cube into 4th root of c cube over a cube। तो हम इनको a की पावर में लिख लेते हैं a over b होल क्यूब, सिमिलरली b over c होल क्यूब, सिमिलरली c over a होल क्यूब। फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/4। अब हम पावर 1/4 लिख के रूल ऑफ पावर भी साथ ही यूज कर देंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो फिर जब रूल ऑफ पावर हम यूज करेंगे, ये a ओवर b की पावर हो जाएगी 3/4, b ओवर c की हो जाएगी 3/4, c ओवर a की भी हो जाएगी 3/4। अब क्योंकि तीनों की पावर सेम है तो हम इनको a की पावर में लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है, तो a ओवर b इंटू b ओवर c इंटू c ओवर a, उसकी पावर हो जाएगी 3/4। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 1 आ गया, 1 की पावर 3/4, तो 1 की जो भी पावर हो आंसर 1 नहीं आता है।